बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोटली का खुलेगा राज। बाबा गदा क्यों हमेशा अपने साथ रखते हैं? बाबा बागेश्वर अपने ऊपर 6 बार क्यों घुमाते हैं गदा? सब बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। पोटली और गदा का बताएंगे रहस्य। अगर आप भी गांव या छोटे इलाके से हैं, तो अक्सर आपने भी उन जादूगरों को देखा होगा जिनके पास जादुई पोटली हुआ करती थी। इस पोटली में तरह तरह की चीजें रहती थी और इसी से वो अपनी जादूगरी दिखाते थे। ये जादू देखने वालों को खूब मजा आता था और लोग सोच में पड़ जाते थे कि ये कैसे हुआ। समय बदला तो चीजें भी बदल गई। अब लोग जादू नहीं देखते। जादूगरों ने भी सड़क से उठकर सोशल मीडिया पर अपनी दुनिया बना ली, लेकिन जादूगरी की पोटली आज भी है। इनको कौन नहीं जानता। ये है बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। शास्त्री जी आजकल खूब चर्चा में हैं। बिहार में इनकी कथा को लेकर बवाल मचा हुआ है। कोई इन्हें अंधविश्वास फैलाने वाला बोलता है तो कोई हिंदू राष्ट्र को लेकर इनको पसंद करता है। लेकिन इन सबके बीच बागेश्वर धाम सरकार के पास एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ शायद ही किसी की नजर गई हो। वो है जादूगर की पोटली। आमतौर पर जादूगरों की पोटली काले रंग की होती है, लेकिन बाबा के साथ ऐसा नहीं है। बाबा की पोटली में सनातन धर्म से जुड़े चीजें हैं, लेकिन इस पोटली का राज क्या है? क्या वजह है कि बागेश्वर धाम सरकार जहां भी जाते हैं पोटली का साथ नहीं छोड़ते? फिल्मों में आपने भी देखा होगा, जिसके पास जादूगरी की पोटली या फिर ऐसा कुछ होता है तब तक उनके पास शक्तियां रहती हैं। तो क्या बागेश्वर धाम सरकार के पास भी जो पोटली है उसमें शक्तियां हैं? नागपुर की घटना के बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने रायपुर में चैलेंज दिया था। वहां उन्होंने कई करामात भी दिखाए। तो अब आप भी जान लीजिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जो पोटली है उसमें क्या है और क्या है उनका रहस्य। पहला रहस्य बाबा की गदा है। छोटी गदा को बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री वाईफाई बताते हैं। उनका कहना है कि इस गदे से उनको चारों तरफ तरंगे आ जाती हैं और उनको शक्तियां मिल जाती हैं। बाबा ने जहां भी कथा शुरू की वहां इस गदे को जरूर निकाला है। कथा शुरू करने से पहले और बीच बीच में छोटी गदा को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चारों ओर 6 बार घुमाते हैं और फिर उनके हिसाब से जैसा उन्होंने कहा तरंगे आ जाती हैं और उनको शक्तियां मिल जाती हैं। दूसरा रहस्य है नारियल। नारियल के आधे हिस्से को बागेश्वर धाम सरकार ने कप बनाया है। वो चाय पानी इसी कप में पीते हैं, यानी न पीतल के और ना ही स्टील या मिट्टी के कप में पानी या चाय को पीते हैं। कोकोनट कप में चाय पीने को लेकर भी उनका कुछ अलग ही रहस्य है। बागेश्वर धाम सरकार मानते हैं कि कोकोनट कप में चाय पीने से उनको शक्तियां मिलती हैं, जिसे वो ऊर्जा कहते हैं। तीसरा रहस्य है पर्ची और लेटर पैड। किसी भी भक्त की अर्जी के बाद पर्ची को ही बागेश्वर धाम सरकार पर्ची कहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भक्तों को इसी पर्ची में मंत्र और परेशानी पहले से ही लिख कर देते हैं। पर्ची को लेकर भी बागेश्वर धाम सरकार की लोकप्रियता बढ़ती गई है। धीरेन्द्र कृष्ण मानते हैं कि पर्ची में जो है वो इष्ट देव से कृपा मिलती है और लेटर पैड में जो लिख दिया गया है वो भी कोई काट नहीं सकता। भक्तों से मिलने से पहले ही लेटर में उनकी परेशानियों और समाधान को लिख दिया जाता है। बागेश्वर धाम सरकार की वेशभूषा भी दूसरे बाबाओं से अलग है। शॉल जैसे ड्रेस के साथ हार को पहनते हैं। उनका मानना है इस हार से भक्ति की शक्ति मजबूत होती है। बागेश्वर धाम सरकार की अर्जी और बोलने की कला में भी कुछ अलग बात है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद कहते हैं कि वो बाबा नहीं है, शास्त्री। उन्होंने कोई संन्यास नहीं लिया है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट में बता सकते हैं।